सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5C और प्रश्न नंबर 4 हल करने वाले हैं। यदि आप डॉक्टर मनोहर रे के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा RRP10 डॉक्टर मनोहर रे। अगर यूट्यूब पे अपना सर्च कर लेते हो तो क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहर रे के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथे का पहला है a बराबर 7 और ये समांतर श्रेणी का 13वां पद है और d ज्ञात करना और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं और प्यारे बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले इसके 2-3 सूत्र हैं उनको देख लीजिए, तब हम आपको प्रश्न हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले n पदों का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद है। समांतर श्रेणी का nवां पद a + n-1 × d, पहला सूत्र आप ये याद करिए। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n बराबर n/2 2a + n-1 × d, एक सूत्र ये काम करेंगे आप। फिर अगला सूत्र n बराबर n/2 a + an। ठीक, आपको ये 3 सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाइए। तो इसमें आप लिख लीजिए पहले a बराबर 7। ठीक, और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 13 लिखा हुआ है तो n बराबर हो जाएगा हमारा 13, n बराबर 13। अब प्रश्न की शुरुआत यहाँ से करेंगे। ज्ञात करना है d बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर s 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न हमेशा सूत्र से ही हल होगा, तो यहाँ से हल करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, 13वां पद है। तो आपको लिखना है a 13 बराबर 35। तो यहाँ पे जो 13वां पद है हमारा, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का 13वां पद है। तो 13वां पद लिखा जाएगा a + 12d, एक कम करके लिखा जाएगा और बराबर लिख लेना है 35। तो प्यारे बच्चों a का मान कितना 7 है, तो आपको यहाँ पे 7 लगा देना। एक बार फिर समझिए, ये समांतर श्रेणी का 13वां पद है। तो 13वां पद लिखा जाएगा a + 12d। जैसे यहाँ पे लिखें हम a 20 लिखें तो इसको लिखेंगे a + 19d। ये समांतर श्रेणी का 20वां पद है, तो 20वां पद लिखा जाएगा a + 19d। जैसे हम लिखें 30 तो a + 29d, एक कम करके लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा a 24, ये समांतर श्रेणी का 24वां पद है, तो इसको लिखेंगे a + 23d, इस प्रकार। तो यहाँ पे कितना 13 है, तो a 13 को लिखा जाएगा a + 12d, एक कम करके लिखा जाएगा। a का मान 7 है तो आपको यहाँ पे 7 लगा दीजिए। 7 + 12d बराबर 35। इस 7 को भेजो इधर, तो 12d बराबर 35 - 7, तो 12d बराबर 15 में तो 7 जाएगा 8, तो यहाँ पे 28 बच जाएगा और 12 का लगा देंगे भाग, तो 28/12, अभी 4 से कट जाएगा। 4 × 12 और 4 × 7 = 28, तो d बराबर निकलेगा 7/3। तो प्यारे बच्चों d का तो मान 7/3 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो, जब समांतर श्रेणी का nवां पद दे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना, तो ये वाला सूत्र लगेगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा अगला सूत्र है n बराबर n/2, यहाँ पर a और + an। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो n की जगह पे 13 लगाना है और a की जगह पे 7 लगाना है। तो यहाँ पर 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13, तो ये हो जाएगा हमारा s 13 बराबर 13/2 और a की जगह पे लगाना है 7 और + a 13, इस प्रकार। तो ये 13/2, 7 और 13वां पद दिया हुआ 35, देखो शुरुआत में 35 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 35 लगा देना है। तो ये 13/2, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे हो जाएगा 7, 42 हो जाएगा हमारा। 7 × 5 = 12, 42 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, तो ये बन जाएगा 21। तो 13 × 21, 13 13 × 1 = 13 हासिल 1 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो इसका जो आंसर निकला 273 निकल के आ गया। प्रश्न नंबर 4 के बाद वो चौथे का पहला, इसके बाद चौथे का दूसरा देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपको यहाँ पे लिखना है चौथे का बी। चौथे का बी है हमारा
A3 बराबर 15 तथा S10 बराबर है हमारा 125। ये इतना तो दिया है और ज्ञात करना है D बराबर क्वेश्चन मार्क और A10 ज्ञात करना। बेटा इतना तो हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा इसको भी। तो जब इसका प्रश्न का हल करेंगे हम तो प्यारे बच्चों A3 बराबर दिया हुआ 15, तो ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद लिखा जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। कितना 10 लिखा हुआ है? तो पहले SN बराबर सूत्र लगाइए। तो SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप ये देखिए n का मान कितना, यहाँ पे देखो 10 है, तो n की जगह पे आपको 10 लगाना पहले। n बराबर 10 रखने पर, ठीक, n बराबर 10 रखना है। तो S 10 बराबर 10 बटा 2 फिर 2A प्लस यहाँ पे 10 और 10 में से 1 कम हो जाएगा तो 9D बचेगा। अब प्यारे बच्चों S 10 का मान कितना है? 125 है, तो आपको यहाँ पे 125 लगा देना है। 125 बराबर 5 एकन 5, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 5 2A प्लस 9D। अब 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे, इसको इधर ले आओ। 2A प्लस 9D और बराबर 25। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 2 को हल करेंगे। तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो पहले। A प्लस 2D बराबर 15, ये समीकरण नंबर 1 है। इसे विलोपन से हल कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 9 है तो इसमें 9 का गुणा कर दो। 2 यहाँ पर है तो 2 का गुणा 1 में, यहाँ पे 9 है तो 9 का गुणा इसमें। तो ये 4A और प्लस 18D बराबर 50 हो जाएगा। इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9A प्लस 18D बराबर 15 निम्मा 135। अब इसके बदलो चिन्ह, माइनस माइनस माइनस, तो प्यारे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ माइनस का 5A बचेगा। इधर माइनस का 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 5। इधर 5, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 एकन 5 और 17 बना 85। तो A बराबर निकला हुआ हमारा 17। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो। 1 में रखने पर जो A बराबर 17 है ना, A बराबर 17 यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा हमारा 17 प्लस 2D बराबर 15। अभी 17 इधर जाएगा तो 2D बराबर 15 माइनस 17, तो 2D बराबर माइनस का 2, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो D बराबर निकलेगा माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों A का मान 17 है और D का मान माइनस 1 है। तो हमसे लास्ट में पूछा गया है समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 10वां पद लिखा जाएगा A प्लस 9D, एक कम करके लिखा जाएगा। तो A का मान 17 लगा देंगे प्लस 9 गुणा और D का मान माइनस 1 है, तो आपको यहाँ पे माइनस 1 लगाना पड़ेगा। तो 17 माइनस 9 1 का 9, तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर हमारा चौथे का तीसरा है। तो देखो शुरुआत हमेशा इधर से करी है। अब ठीक है, यहाँ से अगर ये दोनों सूत्र दिए हुए हैं तो शुरुआत यहाँ से होगी। तो SN बराबर सूत्र लिखना है, SN बराबर N बटा 2 A प्लस AN, ये सूत्र होता है। तो SN का मान है हमारा 210, तो यहाँ पे 210, N का तो मान पता नहीं, A का मान 8 और AN का मान 62, तो आपको यहाँ पे 62 लगा देना है। तो 210 बराबर N बटा 2, अब ये गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा हमारा। 2 एकन 2 तो हो जाएगा 35 और 35 एकन 35 और 35 छक्का 210। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे N बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो N बराबर 6 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो एक तो मान ये निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें D का मान ज्ञात करना है।
तो डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ ना, पहले इसको लिखिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर 62। तो प्यारे बच्चों जो ए एन होता है ना, ए एन की जगह पे लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6। इस प्रकार एन की जगह पे ए एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 8 दिया हुआ प्रश्न में, तो 8 लगा दीजिए, प्लस एन का मान 6 अभी निकाला, 6 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 62। अब इस 62 को उधर भेजिए, तो जब इस 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 5D बचेगा। 5D बराबर 62 माइनस का 8, तो 5D बराबर इस 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 54 रह जाएगा हमारा, और 5 का लगा देंगे भाग, तो D बराबर 54/5 निकलेगा। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। अब इसके बाद चौथे का है, चौथा उसको देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथे का 5वां, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर है हमारा 50। तो इसमें बेटा ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क डाल दो और sn बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना हल। तो an बराबर 50, तो प्यारे बच्चों an की जगह पे लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। तो a की जगह पे 5 लगाना और d की जगह पे 3 लगाना है। तो a की जगह पे 5 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 3 लगाना है, बराबर ये 50 हो जाएगा हमारा। और इस 5 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 5, तो n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 45। 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, तो n माइनस 1 बराबर 15 और एक उधर भेजो तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n बराबर 16। तो इसमें जो पदों की संख्या निकली 16 निकल के आ गई है। अब इसके बाद इसका SN ज्ञात करना हमें, ठीक है, यानी n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे योगफल वाला सूत्र लगा देंगे हम। तो नई लाइन से लिखना है हमें SN बराबर n/2 a प्लस an वाला, ये वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पे an का मान दिया हुआ है। तो n का मान 16 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे s 16 लिख लो, 16/2। a का मान कितना है 5 है, तो 5 और an का मान है 50, तो यहाँ पे आपको 50 लगा देना है। 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 और ये हो जाएगा 55, गुणा कर लीजिए, 8 पन्ना 40, 40 44, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप, चौथे का छठा। तो प्रश्न नंबर है चौथे का छठा। तो d बराबर 5 दिया हुआ है और 9 पदों का योगफल 75 दिया हुआ है। तो इसमें n का मान ज्ञात करना है और नमा पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है, तो n का मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें हल हम d बराबर 5 और n बराबर 9। अब सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों n की जगह पे 9 लगाना है हमें, ठीक, और d की जगह 5 लगाना है। तो यहाँ पे S 9 और 9/2, 2 a का तो मान पता नहीं, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 9 लगाना है और 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, और d का मान 5 है तो 5 लगा दीजिए यहाँ पर। थोड़ा यहाँ पे समझ लो, देखो n की जगह पे 9 रखेंगे, आप यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 में से 1 कम हो जाएगा तो 8 बचेगा, और d का मान कितना 5 है, तो 8 गुणा 5 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा 9 पदों का योगफल है, तो इसका मान दिया हुआ 75, तो आपको यहाँ पे लिख देना 75 बराबर 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस का 5 40। तो 75 बराबर 9/2,
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें से 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा a + 20। तो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, फिर 9 का अंदर गुणा कर दो, 75 बराबर हो जाएगा 9 a + 20 इस प्रकार। तो 9 का अंदर गुणा कर दो, 75 बराबर ये हो जाएगा 9a और प्लस का 9 दूनी 18 180। अब इसको उधर भेज दो, नहीं इसको उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा। तो 75 - 180 बराबर 9a। तो यहाँ पे 9a बराबर इसमें से घटाना है, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पे 105 बचेगा और ये माइनस का बचेगा हमारा, क्योंकि ये संख्या माइनस की है। तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 105/9। अब ये 3 से काट दो, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15। तो a बराबर माइनस का 35/3 निकलेगा। तो जब a बराबर -35/3 मिला है तो इसका नमा पद ज्ञात करना है हमें। तो a9 बराबर लिखेंगे a + 8d। नमा पद इस प्रकार लिखा जाएगा। तो a का मान है हमारा -35/3 + 8 गुणा और d का मान है हमारा 5। तो आपको यहाँ पे 5 लगा देना है। तो -35/3 और प्लस का 8 पन्ना 40, इसके नीचे कर लो, इसका इसमें इसका इसमें। तो माइनस का 35 और प्लस का 120 और बटा 3। तो 120 में से 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे रह जाएगा हमारा 11 और 11 में से 3 जाएगा 8। तो ये 85/3 निकल के आ गया नमा पद हमारा। ठीक, तो यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का 7वां देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 4 का 7वां है, a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, तो SN दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो n का मान और an का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना SN बराबर 90। तो SN का सूत्र लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × d और बराबर 90 इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों n का तो मान पता नहीं है, 2 गुणा a का मान 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, प्लस n - 1 d का मान 8 है तो यहाँ पे 8 और बराबर 90। n/2 तो ये हो जाएगा 4, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 8n - 8 बराबर 90। तो यहाँ पे n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8n - 4 बचेगा और बराबर 90। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करें, 4 कॉमन ले लेंगे। तो n/2 4 जब कॉमन लेंगे तो 2n - 1 बराबर 90। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचा हुआ, 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा हमारा 45 इस प्रकार। तो यहाँ पे n 2n - 1 बराबर 45। ठीक, अब इधर आ जाइए थोड़ा। अब यहाँ पे क्या करना हमें, इसके काटने n का अंतर गुणा करना है। तो 2n² माइनस का n और इस 45 को ले आओ इधर, तो माइनस का 45 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 45 दूनी 90, तो 90 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले। तो 10 नियम 90, 2n² माइनस n 10 - 9 माइनस का 45 बराबर 0। 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से 2n कॉमन लेंगे तो n - 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n - 5 बराबर 0। तो 2n प्लस 9 फिर n - 5 बराबर 0। तो पहले इसको लिखेंगे 2n + 9 बराबर 0, फिर इसको उधर ले जाएंगे 2n बराबर -9, तो n बराबर -9/2। तो प्यारे बच्चों n का मान एक परमेय संख्या नहीं होता, तो ये वाला हो जाएगा अमान्य। अब इसको लिखेंगे n - 5 बराबर 0, तो n बराबर 5। तो प्यारे बच्चों एक तो आंसर हमारा ये निकला है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है इसने, an का मान पूछा है, an। तो n बराबर सूत्र लगा देना नई लाइन से हमें, इसी के नीचे आपको लिख देना है an बराबर a + n - 1 × d। मान लगा दीजिए
ए का मान 2 दिया हुआ है प्रश्न में और एन का मान 5 निकाला हमने, तो 5 - 1 और डी का मान है हमारा 8, तो आपको 8 लगा देना है। तो प्यारे बच्चों 2 और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 ये और 8 चौक 32, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34 बेटा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे एन की जगह 5 लगा दो, ए 5 कर दो, ऐसे करके। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए, प्रत्येक चीज आपको समझ में आएगी। तो प्रश्न नंबर चौथे का 8वां है। तो इसमें n पद 4 दे रखा है, सार्वधातुक 2 है और n पदों का योगफल इतना है। तो हमें n और a ज्ञात करना है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल a n बराबर 4। तो प्यारे बच्चों n पद लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 4। अब d का मान 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 4। अब इन दोनों पदों को इधर भेज दो, चिन्ह बदल जाएगा। तो a बराबर 4, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 और 2n को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 6 माइनस 2n। तो ये तो मिल गया हमें a का मान, अभी मिला नहीं, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से हल करेंगे इसको हम। तो यहाँ से इसी के नीचे आपको लिख देना है SN बराबर -14। तो प्यारे बच्चों जो n पदों का योगफल का सूत्र है n/2 a प्लस an बराबर -14। तो प्यारे बच्चों n का तो मान नहीं पता, लेकिन a है ना ये, तो a की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे और an की जगह पे ये 4 रख देंगे। तो n/2 a की जगह पे 6 माइनस 2n और प्लस का 4 और बराबर -14। तो n/2, अब ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस का 2n बराबर -14। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n/2, और जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस n बराबर -14। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसमें n का गुणा करो तो हो जाएगा 5n माइनस का n², इसको अंदर ले आओ, प्लस का 14 बराबर 0। अब इसको थोड़ा क्रम से लिख लो, माइनस का n² प्लस का 5n और प्लस का 14 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस का गुणा करने पर, जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हो जाएगा ये n² माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब 14 एकन 14, तो 14 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 मिले, तो 7 दूनी 14, n² माइनस n, 7 माइनस 2 माइनस का 14 बराबर 0, n²। तो यहाँ से -7 n का अंदर गुणा करेंगे, 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 7 बराबर 0। तो इतना करने के बाद n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0, तो n माइनस 7 बराबर 0 और n बराबर 7, n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर -2। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो n बराबर 7, एक तो आंसर ये निकला। अब ये वाला यानी n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, जो n बराबर 7 है समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर। तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा 7, तो a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर निकलेगा माइनस का 8। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो n का मान हमारा निकला है 7 और a का मान -8 निकल के आ गया। नंबर चौथे का नमा, यहाँ पे l बराबर दे रखा है 28
और एस एन बराबर है हमारा 144 और कुल पद 9 है तो एन का मान 9 है। फिर उसके बाद ए बराबर इसमें ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चे सूत्र यहाँ पर ये वाला लगाना है आपको, ठीक है। तो एस एन बराबर दे रखा है 144, तो एस एन की जगह पे सूत्र लगाना है हमें n/2 ए प्लस ए एन, ठीक, और बराबर 144। एन की जगह पे 9 रखना है आपको, 9/2, ए का तो मान पता नहीं, और ए एन जो होता है ना, ए एन बराबर एल यानी अंतिम पद होता है समांतर श्रेणी का हमारा, तो 28 लगा देंगे यहाँ पर, 28 और बराबर 144। तो 9 एकन 9, 9 एकन 9 और 9 छक्का 54, ठीक है। अब इस 2 का इधर हो जाएगा गुणा, क्योंकि ये बटे में है ना, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो a प्लस 28 बराबर हो जाएगा हमारा 32, और इस 28 को इधर भेज दो, तो a बराबर 32 माइनस 28, तो a बराबर निकलेगा हमारा 4, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग।